नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने पार्टनर को ये कैसे रियलाइज़ करवाएँ कि हमसे ज़्यादा उनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। हमारा जो प्यार है, उनके लिए सबसे उच्च श्रेणी का प्यार है, सबसे ज़्यादा ऊपर का प्यार है। हम बहुत बार यही बात बताने के लिए, रियलाइज़ करवाने के लिए उल्टे-सीधे स्टेप्स उठाते हैं और हमें लगता है इससे उन्हें रियलाइज़ होगा, उनको फ़ील आएगा कि हमसे ज़्यादा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता है। और वो स्टेप्स क्या होते हैं? हमारा रोना, हमारा तड़पना, हमारा उनको पकड़े रहना, उनके पैर पकड़ना, उनके हाथ-पैर जोड़ना, उनके सामने गिड़गिड़ाना, उनके सामने उनके ही समय की भीख माँगना, हर एक चीज़ के लिए इंसिस्ट करते रहना, जिद करते रहना, चीज़ों को जस्ट पकड़े रहने की एक ज़िद सी बना लेना और उसमें एक्शन लेते रहना। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये रिश्ते को पूरी तरीके से उलझा देता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर पार्टनर ये समझ लेता है कि ही और शी इज़ है फॉर मी, मैं चाहे कुछ भी करूँ, है ना? चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये तो यहाँ है ना? तो ये एक चीज़, पहली चीज़ तो हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ ठीक है, अ, अगर हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उनके लिए हैं। हम यहाँ उनके लिए हैं, हम हर जगह उनके लिए हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने ऑब्सेशन को ऊपर रखते हैं, तो सामने वाले को ये रियलाइज़ होने की बजाय ग्रांटेड वाली सिचुएशन ज़्यादा आ जाती है, जहाँ पर हमें या बाद में समझ में आता है कि अब वो रियलाइज़ेशन है ही नहीं बंदे के अंदर, बंदी के अंदर, कि सामने वाला ये सोचे कि यार मेरा प्यार बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है और बहुत ज़्यादा ऊपर वाला है। ठीक है? तो पकड़ने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, समय माँगने के लिए, ये अगर आप गलती अभी तक कर भी चुके हैं, तो आप पूरी तरीके से स्टॉप करें। ठीक है? दूसरी चीज़, उनको सपोर्ट करें। ये करते हुए नहीं कि मुझे तुम चाहिए इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ तुमको। मुझे तुम एज़ ए फ्यूचर हस्बैंड मैं तुम्हें देख रही हूँ, या तुम मेरे से शादी करोगे ही करोगे ना, ऐसा होगा ही ना होगा। ये सारे ज़िद करके ज़बरदस्ती बनवाने वाले रिलेशनशिप होते हैं जब हम इस तरीके की हरकतें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। आप बिल्कुल सिंपल रहें, ईज़ी रहें और अब अपना प्यार जो है उन तक उड़ेलें, लेकिन मर्यादा में रह करके। आपकी एक अपनी लिमिट सेट होनी चाहिए कि ठीक है यार, अगर यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, यहाँ से वो सारा सपोर्ट नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मुझे पता है कि मुझे पहली चीज़ तो अपने खुद के कंट्रोल में रहना है। उसके बाद लोग ये सोचते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, कि वो फिज़िकल हो जाएँगी तो ये रिश्ता जो है वो बच जाएगा। ये गलती करने से बिल्कुल सरासर बच जाना चाहिए, क्योंकि जब वो इंसान आपके फिज़िकल होने पर भी या ना होने पर भी आपको ना तो कोई कमिटमेंट दे रहा है, ना ही आपके प्यार की कोई वैल्यू कर रहा है, तो आगे जा कर के आपको और बुरा झटका लगेगा और आप इमोशनली बहुत बुरे तरीके से टूट जाएँगे। तो ये गलती ना करते हुए इसको बिल्कुल सही तब करें जब आपकी उनसे शादी हो जाए। ठीक है? अब आपको ना बिल्कुल इमोशनली उनसे ऐसा प्यार दिखाना है, उनको प्यार करना है, रियल में दिखाना है, ऐसे दिखावे वाला नहीं, रियल में आपको इमोशनली उनको सपोर्ट करना है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करनी है और हमेशा उनके लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए अवेलेबल भी नहीं रहना है। मतलब एक पीक आवर तक आपको उनकी हेल्प करनी है, उसके बाद कोशिश करना है थोड़ा-सा अनअवेलेबल भी जाना है। फिर आपको उनकी जहाँ पर भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ डेफ़िनेटली उनकी हेल्प करनी है, फिर उसके बाद अपने आप को भी बैलेंस करते जाना है। इससे क्या होगा, आप इमोशनली डाउन नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आप उनको इमोशनली और ग्रोथ वाइज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मेंटली हेल्प कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ करने में उनको हेल्प कर रहे हैं, कहीं पर भी उनको सलाह होती है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि यार ये ना माइंड में पीछे इसके यही चल रहा होगा कि मैं तो आने वाले टाइम में इसका पार्टनर बनूँगा, पार्टनर बनूँगी, तब ये जा कर के कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अनकंडीशनल नहीं हुआ, ये कंडीशंस लग गई यहाँ पे, ठीक है? आप वैसे करके जब शांत हो जाते हो और सामने वाला आपको कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं करता है, आप कोई कंडीशन नहीं रखते हो, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे होते हो पूरा-पूरा, तब सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि आपके जैसा प्यार उसको पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर पकड़ लेना, जकड़ लेना, तुझे मेरा पति बन जाना, तुझे मेरी पत्नी बन जाना, ये रिलेशनशिप या मेरा सपोर्ट चल ही इसलिए रहा है क्योंकि मैं कुछ देख रही हूँ या मैं कुछ देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वो नहीं देख रही हूँ और फिर भी मैं तुमको इमोशनली और मेंटली सपोर्ट कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली एंड फिजिकली, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, उसको पैसे दे दें कि पैसे दे दूँगा उसको तो शायद वो ये सोचेगी कि यार
ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर तो जितने भी लोगों ने पैसे दे करके हेल्प करी है या गिफ्ट्स दे करके हेल्प करी है, वो डेफ़िनेटली उनकी शादियाँ हो चुकी होती। और जितनी भी लड़कियों ने आज तक अपने पार्टनर के सिर्फ रिलेशन को बचाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन को बचाने के लिए फिजिकल होने की सोची है और ये सोचा है कि वो फिजिकल हो जाएंगी तो रिलेशन बच जाएगा, तो फिर वो रिलेशन बच ही गया होता। उनकी सबकी शादियां उसी पार्टनर से हो ही गई होती। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रम है हमारा, ये हमारे माइंड के अंदर सिर्फ हमने छाप डाल रखी है कि अगर हम अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे या फिजिकल हो जाएंगे तो ये रिश्ता बच जाएगा। नहीं, नहीं बचेगा। तो ये आपके कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो आपको कंडीशन अपने लिए जो मर्यादा वाली चीज़ें हैं वो रखिए, फाइनेंशियल वाली जो चीज़ें हैं वो साइड रखिए, उसको इधर नहीं डालना है। मैं बोल रही हूँ इमोशनली और मेंटली इस इंसान को पूरा-पूरा सपोर्ट करिए। ये प्यार को कहीं नहीं मिलता, ये प्यार कोई नहीं देता। आप उसे ब्लेस करिए, उसको हेल्प करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको जहाँ-जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल करिए, लेकिन एक अनअवेलेबल वाले ज़ोन में जा करके, एक अवेलेबल वाले ज़ोन में जाके। अब जो अवेलेबल वाला ज़ोन है ना, वो ऐसा है जहाँ उस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जानते हैं कि जेन्युइनली उस इंसान को भी मेंटल हेल्थ उसकी खराब हो रही है और उसको ज़रूरत है। तो ये हो गया अवेलेबल वाला ज़ोन। जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये इंसान बहुत हर्ट है या इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी की डेथ हो गई है या ऐसी कोई बात हो गई है जहाँ पर ये इंसान अभी बहुत दुखी है, ये इसका पेन की कोई सीमा नहीं है, देन सपोर्ट देम। ऐसे नहीं कि शी इज़ देयर फॉर मी, है ना, ही इज़ देयर फॉर मी, नहीं। जब उनको आपको लग रहा है कि जेन्युइनली इतनी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, शी कैन हैंडल, है ना, तो वहाँ पर उसको थोड़ा-सा छोड़िए और वहाँ पर आप अनअवेलेबल ज़ोन में जा सकते हैं। तो ये आपको अवेलेबल और अनअवेलेबल ये 2 समझना होगा और अनकंडीशनल वे में उनको वो देना होगा ताकि वो उस प्यार और सपोर्ट को अ क्रेव करें। उनके अंदर से वो हो कि यार नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में नहीं मिलते ऐसे लोग और सच में नहीं मिलते, ट्रस्ट में नहीं मिलते। क्योंकि जब हम प्यार कर रहे हैं तो हमारी खुद की एक कंडीशन अप्लाई है। मैं ये अगर मेंटली और इमोशनली भी सपोर्ट तुमको कर रही हूँ ना, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड होगे और अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं हर्ट हो जाऊँगी, फिर मेरा ब्रेकडाउन्स होंगे। क्योंकि हम अब उनको ये दिखा रहे हैं और इसमें ये हो रहा है कि सामने वाला हमें पीछे-पीछे भगा रहा है और हम उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि भई कहाँ कैसे करना है। कमिटमेंट माँगने से नहीं मिलती है, आपके होने से मिलती है। तो वो आपको अपने लिए भी एक कमिटमेंट को सेट करना होगा कि बस ये है, ये मेरे लिए है, ये मेरे पार्टनर को देने के लिए है। अनकंडीशनल लव है, ये मेरे लिए भी फिर उतना ही है, ये उनके लिए भी उतना ही है। अब मैं इसके अंदर अपने इमोशनल ज़्यादा चीज़ें ना ऐड करते हुए उनको सिर्फ़ एज़ ए ह्यूमन बीइंग सपोर्ट करूँ। तो ये वाले प्यार में आप उनको ये बता सकते हैं, फ़ील करवा सकते हैं, एहसास करवा सकते हैं कि आप जैसा प्यार उनको कोई नहीं करता है, कोई कर ही नहीं सकता है और ट्रस्ट मी ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आज की डेट में कोई भी नहीं कर सकता है। हर किसी को वो पकड़ने, जकड़ने वो वाला प्यार चाहिए और ऐसे में होता ये है क्योंकि उनको आपके प्यार का वो एहसास हो जाता है, तो वो इंसान आपको छोड़ भी नहीं पाता है और ये रिश्ते जो होते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। यही वो रिश्ते होते हैं जो शादी में भी बदलते हैं क्योंकि वो इंसान अब रह ही नहीं पाएगा आपके बिना। उसको एहसास हो जाएगा कि ये प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता यार। ना इसने पकड़ने की बात की, ना जकड़ने की बात की, लेकिन जहाँ पर भी मुझे मेंटली और इमोशनली रियल में सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, कौन इंसान खड़ा था? वो यही इंसान थे। लेकिन अब इसमें भी ये आ जाता है, मैं खड़ी थी उसके साथ क्योंकि हम ये रोते तब हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशंस होते हैं कि मैंने सपोर्ट इसलिए किया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। ठीक है ना यार, आपने सपोर्ट किया ना, मेरी मदर बोलती हैं, नेकी कर दरिया में डाल। आपने सपोर्ट किया ना, आपने एक नेकी की ना, दरिया में डाल दो, ऊपर वाला है बैठा है, वो देख लेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। बी पॉजिटिव। ऐसे में आप प्यार का एहसास करवा रहे हैं, प्यार बहुत ऊपर की एनर्जी है। उसके अंदर अपनी कंडीशंस को डाल करके उसको नीचे ना करें। आप प्यार कर रहे हैं, प्यार का एहसास करवा रहे हैं, फिर बहुत उच्च श्रेणी की फ्रीक्वेंसी पर आप खुद भी बने रहें। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।